पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जो कि क्लाइमेट की हिट में मौजूद। क्लाइमेट ने हमारी जो पाकिस्तान की जो पैदावार है उसमें बहुत नुमाया कमी पैदा की है। तो तारा ग्रुप का पहला बुनियादी जो मकसद ये था कि हमने किसान की ट्रेनिंग करनी है और किसान को आगाही फराहम करनी है कि वो अपनी बेहतर पैदावार लेने के लिए उसको क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। जो भी हम फार्मर को चीजें दें उसमें फर्टिलाइजर, सीड एंड प्लांट प्रोटेक्शन और चौथा फिर आफ्टर सेल सर्विसेज, तो तीनों में हम क्वालिटी दें तो अल्हम्दुलिल्लाह तारा के जो प्लांट्स हैं वो EPA अप्रूव्ड हैं, ISO सर्टिफाइड प्लांट हैं और जो जितनी भी लैब्स हैं वो 17025 एक्रीडेशन है, जिसकी वजह से हमने इस चीज को इंश्योर किया कि हम अपने काश्तकार को उसकी वर्टिकल ग्रोथ के लिए हम क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विसेज दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं नेशनल किसान डे की स्पेशल ट्रांसमिशन। किसान की बात हो तो खुशहाली जहन में आती है। बहुत सारी ज़राई कंपनीज जो इस ज़राअत के मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, पाकिस्तान की मुआशियत में अपना हिस्सा अदा कर रही हैं। आज हम जिस ग्रुप में मौजूद हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पिछले 12 साल से बहुत कामयाबी, बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ तारा ग्रुप का। कामयाबी के 12 साल माशाल्लाह से पूरे कर चुका है। आगे किस तरह से किसान की खिदमत करने जा रहा है, पाकिस्तान की मुआशियत में किस तरह से अपना भरपूर हिस्सा डालने जा रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे चेयरमैन तारा ग्रुप जनाब डॉक्टर खालिद हमीद साहब से। आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम कहते हैं आपको। थैंक यू। और जैसा कि मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि कामयाबी के 12 साल, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू जी। माशाल्लाह जिस तरह से आपने मुल्को कौम की, किसान की खास तौर पे खिदमत की है वो काबिल तहसीन है। बहुत सारे अवार्ड आपके इदारे ने अपने नाम पे किए और यकीनन ये बड़ी कामयाबी है। सर थोड़ा सा सफर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा कि किस तरह से ये कामयाबी के सफर का आगाज हुआ। तारा ग्रुप ने 2012 में अपने इस बिजनेस का, इस सर्विसेज का आगाज किया और आगाज से ही लेकर 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे मेन। ठीक है। पहली बात तो यह है कि हमारा जो काश्तकार है वो मेजॉरिटी इसमें जो है वो तालीम की कमी होती है और ज़्यादातर उनको चीज़ों का पता नहीं होता। ठीक है। तो तारा ग्रुप का पहला बुनियादी जो मकसद ये था कि हमने किसान की ट्रेनिंग करनी है और किसान को आगाही फराहम करनी है कि वो अपनी बेहतर पैदावार लेने के लिए उसको क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। दूसरा उसका जो चैलेंजेस था कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में, तो दूसरा हमारा तारा ग्रुप का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने जो भी हम फार्मर को चीजें दें उसमें फर्टिलाइजर, सीड एंड प्लांट प्रोटेक्शन, तो तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं और चौथा फिर आफ्टर सेल सर्विसेज, तो तीनों में हम क्वालिटी दें तो अल्हम्दुलिल्लाह तारा के जो प्लांट्स हैं वो EPA अप्रूव्ड हैं, ISO सर्टिफाइड प्लांट हैं और जो जितनी भी लैब्स हैं वो 17025 एक्रीडेशन है माशाल्लाह, जिसकी वजह से हमने इस चीज को इंश्योर किया कि हम अपने काश्तकार को उसकी वर्टिकल ग्रोथ के लिए हम क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विसेज दें। ठीक है। ये हमने 12 सालों में काम किया और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमिन हैं, जिससे कि हमारा जो पाकिस्तान का जो काश्तकार है, जो किसान है, उसको इसका खातर ख्वाह फायदा हुआ है। और नई टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन के जरिए से कि जो काश्तकार है वो इनोवेशन अडॉप्ट करके कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और माशाल्लाह से ये भी सर देखने में आया है कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम करते हैं और बड़े कामयाब बेहतरीन ज़राई साइंसदान भी आपके इदारे में मौजूद हैं। तो रिसर्च को लेके जैसा आपने खुद भी जिक्र किया कि किसान की जब तक आगाही नहीं होगी, उसकी आने वाली फसलों के बारे में उसको नहीं पता होगा, और ख़ास तौर पे आप एक बात किया करते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज को हम नहीं देखते, तो इसके ऊपर भी आप फार्मर्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं। कितनी कामयाबी अभी तक हुई है? कोई पर यील्ड इजाफा हुआ है फिर उसके बाद? इसमें जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारा सबसे बहुत बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जो कि क्लाइमेट की हिट में मौजूद है। ठीक है। क्लाइमेट ने हमारी जो पाकिस्तान की जो पैदावार है उसमें बहुत नुमाया कमी पैदा की है। खास तौर पे जो 2024 का सीजन था, इसमें जितनी भी क्रॉप्स आई हैं, सबसे पहली हमारी गंदम की कपास थी, उसके बाद फिर मकई है, हाइब्रिड राइस, ओपी राइस और कपास की पैदावार। ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज की जद में बहुत ज्यादा है। ठीक है। जिसमें
जो राइस की क्रॉप है, क्योंकि राइस की जो ट्रांसप्लांटिंग है, नर्सरी वगैरह लगती है, वो मार्च अप्रैल में जाकर लगती है, और जब इसकी पोलिनेशन का टाइम होता है तो उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से पोलिनेशन नहीं हुई। और पोलिनेशन ना होने की वजह से जो जिमीदार की औसत पैदावार है उसमें नुमाया कमी आई। कहीं पर तो 50% यील्ड डिक्रीज हुई है और कहीं जगह पे 80% तक यील्ड डिक्रीज होगी। ये एक क्रॉप थी। अगर हम कपास की बात करें तो कपास में भी बहुत ज्यादा फ्रूट शेडिंग हुई। पहले गर्मी पड़ी और उसके बाद बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रेन्स हुई, जिसकी वजह से उसकी फ्रूट शेडिंग होगी और उसकी भी जो औसत पैदावार है वो बहुत कम है। तो आपने देखा होगा कि इस साल जो नंबर ऑफ बेल्स हैं, कॉटन की जो बेल्स हैं, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑलमोस्ट वो 40% उसमें रिडक्शन है, 60% है, जो कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो इन सारी क्रॉप्स के ऊपर, मकई है उसकी भी पोलिनेशन में इशू आए, तो तमाम क्रॉप्स जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा हिट हुई हैं। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तारा ग्रुप ने अपने बीज मुतारफ करवाए, क्योंकि इन चीजों से हम बाहर सिर्फ उस सूरत में निकल सकते हैं कि हम ऐसे बीज अपने जिम्मेदार को दें, ऐसी वैरायटीज एस्टेब्लिश करें, ऐसे हाइब्रिड एस्टेब्लिश करें जो कि हाईली हीट टॉलरेंट हो। अगर ज्यादा बारिश हो तो वहां पर उसको बारिश में भी उसकी जो कुव्वत मुदाफत है या उसको सरवाइव करने की जो कुव्वत है वो ज्यादा हो। तो इसलिए ये बीज से और टेक्नोलॉजी से हम इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इन चीजों का जो कंपैरिजन है या जो इनोवेशन है वो हम बायोटेक्नोलॉजी से, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी से हम अपने बीजों में ये चीजें पैदा करेंगे जो कि हीट को टॉलरेट करेंगी, बारिशों को रेजिस्ट कर लेंगी, जिसकी वजह से ज्यादा अगर गर्मी के मौसम में पोलिनेशन आती है तो वहां उसको वो टॉलरेट कर सकेंगे, फ्रूट शेडिंग ना हो। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये फसल का नुक्ता आगाज ही बीज है जी। तो बड़ी जबरदस्त रिसर्च और जिस तरह से आप माशाल्लाह से आपका इदारा तारा ग्रुप आपकी सरबराही में ये खिदमात सर अंजाम दे रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसमें बेहतरी भी देखेंगे। सर, रिलेट किया जाता है किसान की खुशहाली को मुल्क की खुशहाली के साथ। मैं यहाँ पे हमेशा फार्मर्स के लिए बात करती हूँ। मुझे लगता है ये वो तबका है जो बहुत मेहनत करके अपना तो 100% देता है, लेकिन हम से मुराद हमारी गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं हम लोग भी ना उसके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती कर जाते हैं। आपका इदारे ने हमेशा उसकी वेलफेयर के लिए काम किया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखने में आई है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, फील्ड में जाके उसको आगाह करना, बताना, ऐसे नहीं आप ये इस तरह से इकदाम करें तो बेहतर रिजल्ट सामने आ सकते हैं। आज चंद नकात, आज उसका नेशनल डे भी है, कौमी दिन है हमारे किसान का, हमारे नेशनल हीरो का। चंद नकात कुछ ऐसे बता दें जिसको अडॉप्ट करने से हमारा किसान भी खुशहाल हो सकता है। देखें, इसमें अब जो ये काश्तकारी है ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं रहा। ठीक है, ये भी एक साइंस है और टेक्निकली इसमें स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से सबसे पहले तो हमारे जिम्मेदार को बीज का इंतखाब, ठीक है, कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज है उसमें कौन से बीज का इंतखाब करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी उसमें है टाइम ऑफ सोइंग। ठीक है, कि अगर आप जो वक्त है उसके मुताबिक सो नहीं करेंगे, अर्ली करेंगे, हीट स्पेल आ गया तो आपकी पोलिनेशन इफेक्ट हो सकती है। अगर आप लेट करते हैं, बारिशों का स्पेल आ गया, फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो लिहाजा आप मेट्रोलॉजिकल डेटे को देख के, वेदर फोरकास्टरों को देख के आपने पहले बीज का इंतखाब और देन उसके वक्त का इंतखाब आपने करना है कि कौन सा ऐसा वक्त है जिस वक्त में मैं काश्त करूं तो मेरी क्रॉप जो है वो क्लाइमेट चेंज में कम से कम उसके ऊपर असरात पड़े। तो दूसरा वक्त का इंतखाब और तीसरा टेक्नोलॉजी, कि इस क्लाइमेट चेंज में हमने बर वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, उसकी प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसको फर्टिलाइजर कौन सी मुहैया करनी है ताकि हम बेहतर पैदावार ले सकें। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको अगर जिम्मेदार मेरा अपने जहन में रखेगा तो वो बेहतर पैदावार लेके आ सकता है। बिल्कुल सर। इसमें तारा ग्रुप ने, मैं 3 मेजर क्रॉप्स का जिक्र करूंगा कि तारा ग्रुप ने राइस क्रॉप में हमने ऐसे हाइब्रिड मुतारफ कराए हैं जिनमें तारा 786 भी है, ICS 888 भी है, जो कि इस साल सख्त मौसमी हालात के बावजूद जो हमारी वैरायटीज हैं उन्होंने गर्म मौसमी हालात को टॉलरेट किया और एज कंपेयर टू कंपेटिटिव जो वैरायटीज थी
इसकी पोलिनेशन बहुत बेहतर हुई है और जमींदार ने इसमें बहुत बेहतर यील्ड ली। जी, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी हमारी मेन फसल जो है वो है गंदम। तो गंदम में भी हमने अपनी R&D के जरिए से इस वक्त हमारे वो न्यूट में ट्रायल मौजूद है, इब्राहिम वीट की वैरायटी है, उसका नाम है। तो उसकी जो हमारी औसत पैदावार हमारे फार्म के ऊपर आई है वो 74 मन फी एकड़ है, माशाल्लाह। और इसके अगली एक वैरायटी हमने एक और कर रहे हैं, हम एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साथ और मनसूबा के साथ मिलकर हाइब्रिड वीट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो एक और ऐसी वैरायटी भी हमने दरियाफ्त कर लिया है, वो भी हमारे ये ट्रायल में मौजूद है। जल्दी खुशखबरी मिलेगी। उसकी हमने 97 मन तक पैदावार है। माशाल्लाह। नॉर्मल हमारी 30 मन फी एकड़ पैदावार है। हमारा जो अच्छा जिम्मेदार है वो 50, 60, 65 मन तक लेता है। लेकिन वैरायटीज का पोटेंशियल इससे आगे नहीं है। लेकिन तारा ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी वैरायटी की है जिसका 74 मन एवरेज और फिर 97 मन एवरेज जो है वो गंदम की वैरायटी है। ये हम रिसर्च में यहाँ तक जा चुके हैं। ठीक है। उसके बाद में तीसरी हमारी जो अहम फसल है वो कपास। ठीक है। अगर हम कपास की बात करें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में GMO कॉटन में पाकिस्तान तारा जो ग्रुप है वो बहुत ही एडवांस्ड है। ठीक है। इस वक्त जो हमारी वैरायटीज ICS 386 जो इस वक्त तक रजिस्टर्ड हो चुकी है, और तारा 333 और तारा 224 ये सिंध में हमारी सिंध सीड काउंसिल में मौजूद हैं। ये हाईली टॉलरेंट टू हीट है, इसमें फ्रूट शेडिंग नहीं हुई, और ये जिम्मेदारों के लिए चाहे वो अर्ली कास्ट में करते हैं या जो मौसमी हमारी काश्त है जो कि वीट के बाद होती है वहां पर भी काश्त करें तो इसकी बहुत अच्छी पैदावार ली है। पिंक फ्री है, इनके ऊपर पिंक का अटैक नहीं होता, किसी बोलवर्म का अटैक नहीं होता। इस वक्त जो चैलेंजेस थे हमारी कपास को वो वायरस के चैलेंजेस थे और व्हाइट फ्लाई के चैलेंजेस थे। इस वक्त तारा ग्रुप ये पहला ग्रुप है जिसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैम के साथ मिलकर HEC के साथ मिलकर हमने एक प्रोजेक्ट डिफाइन किया जिसके ऊपर हमारी ब्रीडिंग शुरू हो चुकी है। वो 5 जीन वैरायटीज है। इस वक्त तक कपास की 3 जीन वैरायटीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, लेकिन तारा ग्रुप इस वक्त 5 जीन के ऊपर काम कर रहा है जो कि वायरस को भी टॉलरेट करेगा और व्हाइट फ्लाई के लिए भी टॉलरेट करेगा। इसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाकर हम कपास, राइस, मकई, गंदम और वेजिटेबल्स के ऊपर हम रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि तारा ग्रुप का जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रीडिंग प्रोग्राम है। इस वक्त मेरे पास 40 से ज्यादा साइंटिस्ट मौजूद हैं जिनमें मेजॉरिटी जो है वो PhD डॉक्टर्स हैं, और हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और हमारी जो कोलैबोरेशन है वो हमारी पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के साथ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ, जिस तरीके से मैंने कैंप का बात किया इस तरीके से मनसूबा के साथ, इस तरीके से मुख्तलिफ अदारों के साथ, और इंटरनेशनली भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, फिर चाइना है, इनके साथ अमेरिका है, इनके साथ हमारी जो कोलैबोरेशन है रिसर्च के ऊपर, उसके ऊपर करके हम अपने फार्मर्स के लिए अच्छी जो वैरायटीज हैं, अच्छे जो हाइब्रिड्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, ये बहुत ज्यादा लंबे सालों की बात नहीं है, इंशाल्लाह चंद सालों में हम ऐसी बीज इंशाल्लाह अपने काश्तकार को देंगे कि जो इस क्लाइमेट चेंज में जो मौसमी हालात हैं इसके लिए सूटेबल होंगे और हमारा पाकिस्तान जो है अपनी बेहतर से बेहतरीन पैदावार ले सकेगा। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ज़रा जिक्र किया आपने बहुत सारे MOUs का जिसके रिसर्च में आप आगे जा रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगी सर गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ स्टैंड कर रहा है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं ज़रिए कंपनियों को दरपेश हैं या फार्मर को दरपेश हैं वो थोड़े से हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि बड़ा फ्रेंडली रोल है इस वक्त जो हमारी CM साहिबा हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने और बड़ा किसान दोस्ती का हक भी अदा कर रही हैं और इस वक्त सुन रही हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी। क्या कहना चाहेंगे, कौन से मसाइल हैं, अगर वो ओवरकम हो जाएं तो हम बहुत जल्दी ज़रिए मौशियत को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं? देखिए, शुरू में जब ये गवर्नमेंट आई है उस वक्त तो हमें बहुत ही मायूसी का सामना करना पड़ा। हमने कहा कि ये गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि जो गंदम की जो प्राइस नहीं मिली तो गंदम की प्राइस ने हमारे जिम्मेदार को और आइंदा आने वाली फसल को, कपास को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि हमारी जो लागत थी वीट की वो तकरीबन 3400 से 3500 मन फी एकड़ थी। ठीक है,
ये इतना खर्चा था हमारा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमें कीमत मिली वो 2400 से 2500 रुपए फी मन मिली, यानी कि 1000 रुपए फी मन के हिसाब से नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अच्छे इकदाम किए, किसान कार्ड की इंट्रोडक्शन की, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम किया, जी और ये जो किसान कार्ड है इसमें अब तक सुना है कि 20 अरब से जायद डिस्पर्स हो चुका है और इसको इन्हांस कर रहे हैं 40 से 50 अरब तक, और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और इससे हमारा जो छोटा जिम्मेदार है उसको बहुत फायदा हो रहा है। और हमारी ये रिक्वेस्ट इसमें ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, दो फसलों के ऊपर जो वीट क्रॉप है, वीट क्रॉप पूरी जो इकोनॉमिक से जिम्मेदार की उसका ये टॉप पॉइंट है। ठीक है, इस साल जो हमें सुनने में आया है कि जी गंदम की जो पैदावार है उसको गवर्नमेंट शायद परचेज ना करे। ठीक है, ओके, परचेज ना करे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि जब मेरा जिम्मेदार ये गंदम उगा ले उसके ऊपर ये पाबंदी ना लगाई जाए, डिप्टी कमिश्नर्स को ये ना कहा जाए, उनको ये मजबूर ना किया जाए कि वो 2500 रुपए मन के ऊपर बेचें या 2600 रुपए मन के ऊपर बेचें। ठीक है, ओपन ट्रेड है। ठीक है, ओपन ट्रेड में इसकी एक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को ओपन किया जाए, तो जिम्मेदार के लिए ये एक विन विन अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी जो पैदावार है उसको जहां पर मर्जी फरोख्त करें। ठीक है, जब ये ओपन ट्रेड हो जाएगी तो कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर सस्ता रेट होगा इंटरनेशनल मार्केट का सस्ती बिकेगी, अगर महंगा होगा तो महंगी बिकेगी। यानी कि जिम्मेदार को मजबूर ना किया जाए, जिम्मेदार के ऊपर अंगूठा रख के उससे खरीदारी ना की जाए कि वो इतने के ऊपर ही बेचें। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। दूसरी, इसमें जो कपास है, कपास के ऊपर सेल्स टैक्स लगा है लोकल जीनर्स के ऊपर, लोकल काश्त करने के ऊपर, जबकि हम अमेरिका से जो मंगवा रहे हैं, चाइना से मंगवा रहे हैं, वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। तो जो टेक्सटाइल मिल वाला है वो पाकिस्तानी कपास खरीदने की बजाय वो इंपोर्ट के ऊपर तरजीह दे रहा है। जी, तो लिहाजा दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि कपास जो है ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। कपास की जो लोकल पैदावार है इसके ऊपर फौरी तौर पर जो 18% जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए, रिमूव किया जाए। किसान की कमर तोड़ने वाली बात, कमर तोड़। और जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। जब इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, लोकल प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स नहीं होगा, तो जिम्मेदार के लिए मोटिवेशन होगी और कपास जिम्मेदार इतनी उगा सकता है कि मरियम साहबा को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। और जबरदस्त बात। मैं ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ महकमा ज़राअत को, और खास तौर पर मरियम नवाज साहबा ने जो सेक्रेटरीज लगाए हैं, इस वक्त सेक्रेटरी एग्रीकल्चर इफ्तिखार साहू साहब है, बहुत ही फंटास्टिक ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं फॉर फार्मर्स एंड फॉर द इंडस्ट्री। उनके आने के साथ एग्रीकल्चर में जो तब्दीलियां आई हैं, जो चेंजेस आई हैं और जो रवैये चेंज हुए हैं महकमा ज़राअत के, रिसर्च के भी और एक्सटेंशन के भी, और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो कि एक इस गवर्नमेंट का वफाक के लेवल के ऊपर भी, पंजाब के लेवल के ऊपर भी एक ये मिशन है कि जो तरक्की है पाकिस्तान की ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ हो सकती है। जी बिल्कुल। इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को आगे लेके जाने के लिए जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जिस तरह के मैंने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब का नाम लिया है, तो ये एक ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की टीम है जो कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को बहुत आगे लेके जा सकती है। इसी तरीके से नेशनल सीड अथॉरिटी बनी, वहां पर रॉ आसिफ साहब उसके चेयरमैन है, तो उससे भी बहुत पॉजिटिव आया हुआ है। और तीसरी बात यह है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट को ये अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर, ठीक है, एक इदारा है SIFC, SIFC के नीचे लिम्स है, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। लिम्स के जरिए से उन्होंने कारपोरेट फार्मिंग के लिए जमीन दी है चोलिस्तान में भी और मुख्तलिफ एरियाज में। तारा ग्रुप ने भी उसमें 6000 एकड़ लिम्स से 35 ईयर लीज के ऊपर ली है। एक तो हमारे वहां पर जो उसके पानी के मसाइल हैं, पानी के मसाइल को हमारे, क्योंकि कमिटमेंट जो थी वो थी कि हम 2 सालों के अंदर पानी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इसमें जो डायरेक्टर जनरल लिम्स है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी अनथक मेहनत से उन्होंने बहुत एफर्ट्स की और लोगों को मोटिवेट किया, और लोगों को मोटिवेट करके उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कामयाबी की तरफ लेके गए हैं। अब
ये तो एक बहुत कोऑपरेटिव फार्मिंग की वजह से कॉर्पोरेट कल्चर जो फार्मिंग है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा अहम कदम है। तो हमने 6000 एकड़ लिए, उसमें से हम उसका 1/3 जो 2000 से एकड़ ज्यादा है उसको आबाद कर चुके। वहां पर हम सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उस सीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम बेस्ट क्वालिटी सीड जो है वो हम अपने जिम्मेदार को दे सकेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी पानी की, खासतौर पर पानी बहुत कड़वा है, तो वो पानी जो है वो जल्द अज जल्द जो हमारी ये चोलिस्तान की बेल्ट है वहां पर पानी मुहैया किया जाए। तो ये चोलिस्तान बेल्ट की जितनी बंजर जमीन है हम उसको काबिल काश्त करके वहां पर सीड मल्टीप्लिकेशन करके हम एक एग्रीकल्चर में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, मॉडल फॉर्म और बहुत मॉडल फॉर्म बन सकते हैं, और जिस रोल मॉडल बनेंगे और जिससे कि हम एक अच्छी क्वालिटी का सीड जो है खासतौर पर गंदम, कपास, कैनोला, पीज, खजूरें, ये जो उस एरिया की फसलें, इसके हम क्वालिटी सीड जो है अपने जिम्मेदारों को वहां पर दे सकते हैं। क्योंकि ये विर्जिन लैंड्स हैं, क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि वहां पर पेस्ट का अटैक नहीं होता, तो लिहाजा डिजीज फ्री और अच्छी क्वालिटी का जो सीड है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें ये फायदा उठा लेना चाहिए, हमें ये फायदा उठाना चाहिए। जमीन है, बड़ा ही जबरदस्त आपका मशवरा। सर, एक प्रोजेक्ट पाक आर्मी ने भी तो शुरू किया था जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया था आपने, वो उसमें आप लोग भी अपना हिस्सा अदा कर रहे थे, थोड़ा सा बताइए कहाँ तक पहुंचा है, उसके क्या नताइज है? माशाल्लाह से उसके माशाल्लाह नताइज बहुत अच्छे हैं और बहुत जोर शोर से उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। 6000 एकड़ हमने लिए थे, वहां पर हम कपास की, राया जो मस्टर्ड है उसकी, एंड देन उसके बाद वीट, पीज, इसकी सीड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। हम प्री बेसिक सीड लगाकर वहां पर बेसिक मल्टीप्लाई करके अपने फार्मर्स को दे रहे हैं। वहां पर जो हर्डल्स है, जहां पर के एक काबिले काश पानी था, वो तो हमने एरिया आबाद कर लिया, लेकिन बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पर पानी नहीं है। पानी का मसला है। तो पानी का मसला पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन वहां पर जहां पर कड़वा पानी है वहां पर एक नहर देने के लिए या अंडरग्राउंड पानी देने के लिए वो एक कमिटमेंट थी। तो मेरी गुजारिश ये है कि वो पानी का मसला जो है हमारा हल कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है ये एक पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन पैदा करेगा, और ये एक जो मिशन है फेडरल गवर्नमेंट का, SIFC का, जिसमें इस जो चीफ हैं या उनके जो DGs हैं कि हमने एग्रीकल्चर को ही बेहतर करना है। पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ ही है। अगर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इन फ्यूचर ये जो हमारा प्रोग्राम है IMF का, इंशाल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम साबित होगा, और हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर से अपनी इकोनॉमी इस कदर स्ट्रॉन्ग कर देंगे, खुद कफील हो जाएंगे, तो आइंदा जो है हमें शायद IMF का प्रोग्राम ना लेना। जी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी अपनी बहुत ज्यादा माशाल्लाह से मेहनत और आपके दादोशुमार बताते हैं कि आपने बड़ा रिसर्च भी इसके ऊपर की हुई है। और मैं यहाँ पे दरख्वास्त करना चाहूंगी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से कि ग्रीन रेवोल्यूशन का स्लोगन आप लोगों ने दिया था, ज़राई इस्लाहात भी की हैं और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई है। हमारे ज़राअत के महकमे में बहुत सारी कंपनीज को इन्वॉल्व किया आप लोगों ने, लेकिन एक चीज़ वाकई अभी तक सुनने और देखने में आ रही है कि वहाँ पे पानी की फराहमी जो है वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। ये मसले कभी भी पाक आर्मी के लिए नहीं होते, क्योंकि हमारे पास ऐसी पाक आर्मी है, ऐसी फौज है जो इन मसलों से निपटना बड़ा अच्छा जानती है और बहुत अच्छे से वो तमाम ये चीज़ें प्रोवाइड भी कर सकती है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से जितनी जल्दी हो सके ये मसला जो है वो हल किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का या किसान का मसला नहीं है, हमारी ज़राई मईशत का मसला है, हमारी ज़राई कंपनियों की बेहतर परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई बात है। तो जितनी जल्दी ये मसला हल होगा उतनी जल्दी पाकिस्तान खुशहाल भी होगा। सर, अब मैं आती हूँ, आज किसान का नेशनल डे है, किसान का कौमी दिन है। हमेशा आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा किसान को अप्रिशिएट भी किया, और आज ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं हम लोग भी। तो मैं चाहूंगी आप भी अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करवा दें किसान के लिए। ये आपका कैमरा है सर, आप इसमें देख के अपना मैसेज। आज के इस कौमी दिन के ऊपर सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के काश्तकार को सलूट पेश करता हूँ कि ये हमारा पाकिस्तान का किसान और काश्तकार ही है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा दिया हुआ है। फ्यूचर में जो दुनिया के लिए चैलेंजेस हैं वो फूड सिक्योरिटी के हैं, और फूड सिक्योरिटी का मसला सिर्फ और सिर्फ ज़राअत से ही हल होता है। और हम अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, यानी कि किसान जो हमारा है अपना बिजनेस भी कर रहा है, अपना कारोबार भी कर रहा है, और एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है कि इसने इंसानियत की जो फूड सिक्योरिटी है, पूरी दुनिया की जो फूड सिक्योरिटी है,
पूरी दुनिया में जो काश्तकार है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का जो काश्तकार है, इसने अपने ज़िम्मे ये जिम्मेदारी ले ली है कि ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी सरे फहरिस्त उसका मिशन है। और उसके बाद हम अपने जो हमसाया मुल्क हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मैं सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट की बात करूँगा कि जहाँ पर एग्रीकल्चर इतनी नहीं है, तो पाकिस्तान का जो काश्तकार है वो अपनी काश्त के ज़रिए से इंशाअल्लाह अपने इन दोस्त इस्लामी ममालिक जो हैं, इनकी फूड सिक्योरिटी का भी ये बंदोबस्त करेगा। और मैं एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के काश्तकार को सल्यूट पेश करता हूं और ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जो पढ़ी लिखी कौम है, जो पढ़ी लिखी औलाद है, उसको एग्रीकल्चर में लेके आए और एग्रीकल्चर को एक एज ए कारोबार लें और साइंटिफिक तरीकों के साथ अपनी काश्त करें, वर्टिकल यील्ड करें। हमारे पास जो पीस ऑफ लैंड है वो यही है, ये बढ़ना नहीं है, लेकिन हमारे पास गुंजाइश मौजूद है कि जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल है हमारा फी एकड़ पैदावार लेने का, इससे कई गुना ज़्यादा, कम अज़ कम अपना इस बायोलॉजिकल पोटेंशियल को डबल कर सकते हैं। यानी कि हर हमारी जो फसल इस वक्त है उसकी पैदावार हम दुगनी कर सकते हैं, थोड़ी सी इनोवेशन से, थोड़ी से टेक्नोलॉजी के यूज़ से, थोड़ा सा साइंटिफिक यूज़ से और थोड़ा सा मशवरा अगर आप लें। किन से मशवरा लें? ज़री माहिरीन से, और जो अच्छे काश्तकार हैं उनसे मशवरा लेकर अगर हम काश्तकारी करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा जो छोटा काश्तकार है वो भी इंशाअल्लाह आने वाले सालों में एक प्रोग्रेसिव ग्रो हो सकता है और एक बड़ा ग्रो हो सकता है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो चंद एक मुश्किलात हमें 1-2 सालों में आई हैं, इंशाअल्लाह ये मुश्किलात हमसे बिल्कुल हट जाएंगी और फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान का है, फ्यूचर पाकिस्तान की ज़राअत का है और फ्यूचर पाकिस्तान के किसान का है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत खूबसूरत मैसेज माशाल्लाह से, और आपके कीमती वक्त के लिए डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।